द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सूरदास जी का जीवन परिचय। तो सूरदास जी जो हैं भक्ति काल के बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। तो इनकी 3 रचनाएं आपको देखने को मिलती हैं, सुर सागर, सुर सरावली और साहित्य लहरी। तो चूंकि परीक्षा का समय है प्यारे बच्चों, तो इस समय सूरदास जी का जीवन परिचय आप लोगों से अवश्य पूछा जाता है। तो आइए हम लोग जानने के सूरदास जी का जीवन परिचय। तो बता दें प्यारे बच्चों, अष्टसाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में माना जाता है। इनके जन्म स्थान के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान रुकनता, जो कि आगरा के पास स्थित है, मानते हैं, जबकि कुछ विद्वान सही गांव, जो दिल्ली के निकट, को उनका जन्म स्थान मानते हैं। मतभेद कुछ भी हो, रुकनता हो या सिही गांव हो, आगरा के पास हो या दिल्ली के निकट हो, यह उतना माने नहीं रखता जितना माने रखता है सूरदास जी की रचना। तो आइए हम आगे जानते हैं प्यारे बच्चों। कहा जाता है कि वे जन्म से ही नेत्रहीन थे, अर्थात सूरदास जन्मांध थे, अर्थात जन्म से अंधे थे। बचपन से ही इनकी भाव की प्रकृति ईश्वर भक्ति भाव में लीन रहते थे। क्या करते थे? ईश्वर भाव में लीन रहते थे। आगे चलकर इनकी भेंट महान संत वल्लभाचार्य से हुई। तो कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात जो सूरदास जी का भेंट महान संत वल्लभाचार्य से हुआ, वल्लभाचार्य जी ने इन्हें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का गान करने की प्रेरणा दी। तो सूरदास को महासंत वल्लभाचार्य से श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का गान करने की प्रेरणा मिली। इसके पश्चात सूरदास ने कृष्ण भक्ति को ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। ब्रज भाषा में अनेक पदों में रचनाएं की। तो सूरदास की जो रचना है ब्रज भाषा में है। इन्होंने कृष्ण भक्ति को अपना आधार बनाया और ब्रज भाषा में सूरदास ने कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करना प्रारंभ किया। सूरदास जी की भाषा जो थी सरल, सहज और भावपूर्ण थी। इनकी काव्य में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, गोप गोपिकाओं के प्रेम तथा वात्सल्य भाव का अत्यंत मार्मिक चित्रण मिलता है। वे अष्टछाप के प्रमुख कवि थे और पुष्टि मार्ग के अनुयायी माने जाते हैं। उनकी प्रमुख रचनाओं में सुर सागर, सुर सरावली तथा साहित्य लहरी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सुर सागर उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति है, जिसमें श्री कृष्ण बाल लीलाओं का अत्यंत सुंदर और हृदय स्पर्शी वर्णन मिलता है। तो आगे हम देखते हैं प्यारे बच्चों, सूरदास के काव्य की मुख्य रूप में वात्सल रस और श्रृंगार रस की प्रधानता है। इनकी काव्य प्रतिभा, मधुर भाषा और गहन भक्ति भाव के कारण उन्हें हिंदी साहित्य में उच्च स्थान प्राप्त होता है। उनका निधन लगभग सन 1583 ईस्वी में माना जाता है। अपनी उत्कृष्ट काव्य रचनाओं के कारण सूरदास आज भी हिंदी साहित्य में अमर है। सूरदास अपने काव्य में मानव हृदय की भावनाओं का अत्यंत सूक्ष्म और सजीव चित्रण किया है। विशेष रूप से बाल कृष्ण की चंचलता, नटखट स्वभाव, यशोदा के वात्सल्य और गोपियों का प्रेम उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। इन्हीं विशेषताओं को देखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास पर कोट करते हुए लिखा है कि सूरदास वात्सल्य रस का हर कोना कोना झाका है। तो जो कार्य बड़े से बड़े कवियों ने नहीं कर पाया, वह कार्य सूरदास जन्मांध होते हुए किया है।
ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मान्यता थी। उनके पदों में भावों की गहराई, भाषा की मधुरता और भक्ति की सच्ची भावना स्पष्ट दिखाई देती है। वे भावों के ऐसे चितेरे थे जिन्होंने साधारण घटनाओं को भी अत्यंत मार्मिक बना दिया। तो कृष्ण की बाल लीलाओं के वर्णन में जैसा वात्सल रस का प्रभाव सूरदास के काव्यों में देखने को मिलता है, अन्यत्र ऐसे भाव, ऐसे स्फुट कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं। यही कारण है कि जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी की रचना की, जो कि एक आलोचनात्मक पुस्तक थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, वह भक्ति काल के 3 कवियों को प्रमुखता से स्थान देते हैं, जिसमें एक स्थान सूरदास का था। जो 3 प्रमुख कवि त्रिवेणी की रचना में पाए जाते हैं, उसमें सूरदास, तुलसीदास और महादेवी वर्मा का की रचनाओं का वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि एक महान आलोचक के द्वारा एक महान रचना त्रिवेणी में 3 रचनाओं में, भक्ति काल की 3 प्रमुख रचनाओं में एक स्थान सूरदास का भी दिखाई देता है। इससे सूरदास की काव्य कौशल और इनकी रचना की गहराई को समझा जा सकता है। सूरदास का काव्य केवल भक्ति भाव तक सीमित नहीं है, बल्कि उनमें लोक जीवन की झलक भी मिलती है। अर्थात लोक जीवन जीने की कला को भी स्पष्ट रेखांकित करने में सूरदास जी सफल होते हैं। उन्होंने अपने काव्य में ग्रामीण जीवन, प्रकृति, मानव संबंधों का सुंदर चित्रण किया है। यहाँ यह बात स्पष्ट हो जाती है कि ग्रामीण जीवन शैली के प्रति, प्रकृति के प्रति, मानव संबंधों का जैसा सुंदर वर्णन सूरसागर में मिलता है, ऐसा वर्णन अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता। उनके जो पद थे, सभी पद गेय थे, चूंकि ब्रज भाषा में थी। ब्रज भाषा में होने के कारण वह लोकल भाषा थी, जिसके कारण उसकी काव्य सौंदर्य का गहराई स्पष्ट झलकता है। इसलिए आज भी भजन कीर्तन में गाए जाते हैं। उनकी रचनाओं में अलंकारों का सुंदर प्रयोग तथा ब्रजभाषा में की कोमलता विशेष रूप से दिखाई देती है। तो जो सूरदास जी की भाषा थी, ब्रज भाषा थी, और भाषा में कोमलता स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। हिंदी साहित्य में सूरदास को भक्ति काल की सगुण शाखा के प्रमुख कवियों में माना जाता है। वे कृष्ण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि थे। उनकी रचनाओं में जन साधारण के हृदय में भक्ति और प्रेम की भावना को जागृत किया। साहित्य में उनके अमूल्य योगदान के कारण उन्हें हिंदी के महान कवियों में गिना जाता है। यहाँ एक बात का स्पष्ट उल्लेख किया जा सकता है कि इन्हीं 4 प्रमुख कवियों के कारण भक्ति काल को स्वर्ण युग का दर्जा प्राप्त हुआ है, जिसमें सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास और मलिक मोहम्मद जायसी आते हैं। तो उस समय जो भक्ति काल था, 2 शाखाओं में बटा हुआ था, निर्गुण ब्रह्म शाखा और सगुण ब्रह्म शाखा। जो निर्गुण ब्रह्म शाखा था, उसके भी 2 भाग थे। एक भाग ज्ञानाश्रयी कहलाया, दूसरा भाग प्रेमाश्रयी कहलाया। उसी प्रकार जो सगुण भक्ति धारा था, वो भी 2 भागों में विभाजित था। एक भाग रामाश्रयी कहलाया, तो दूसरा भाग कृष्णाश्रयी कहलाया। अब हम बता दें कि जो ज्ञानाश्रयी शाखा का प्रवर्तक कवि है, वो कबीरदास जी को माना जाता है।
प्रेमाश्रयी शाखा का प्रवर्तक कवि मलिक मोहम्मद जैसी को माना जाता है। राम भक्ति शाखा का प्रवर्तक कवि तुलसीदास को माना जाता है। तो वही कृष्ण भक्ति शाखा का प्रवर्तक कवि के रूप में सूरदास जी को माना जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सूरदास जो है कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। आइए आगे देखते हैं। इस प्रकार सूरदास ने अपनी अद्भुत काव्य प्रतिभा और अटूट भक्ति के बल पर हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया। उनका नाम सदैव श्रद्धा और सम्मान के साथ लिया जाता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। तो यह जीवन परिचय कैसा लगा, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना न भूलें। तथा आपको बता दें, शाम 7:30 बजे ठीक हमारा लाइव क्लास आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो सभी बच्चों को अपना बता दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें कि ठीक 7:30 बजे लाइव क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस।